सर्व रसिकांना नमस्कार. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंतस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. निर्भीडपणा, जिद्द, दूरदृष्टी, गनिमी कावा, व्यवस्थापन, न्याय, सर्वधर्म समभाव या आणि इतर गुण ज्यांच्यामध्ये आहेत, केवळ महाराष्ट्राचंच नाही तर संपूर्ण भारताचे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा. I welcome you all to the third episode of Monday Motivation with Mrinali from the platform of Janamangal Maharashtra Beats. With me for the third episode, we have Sandeep Mukherjee today. Welcome, Mr. Sandeep. Thank you, Mrinali. Thank you, everyone. A life coach and a happiness coach, a spiritual healer. He is also recognized as one of the top 25 coaches from USA organization. Already we have learned his words, his views in the first two episodes. I am very grateful to all the viewers for showering upon us their love for the previous two episodes that were based on लव एंड हैप्पीनेस. तो आज के एपिसोड में क्या है, नेचुरली यूजुअली वी गो विथ सम थीम कि कभी हैप्पीनेस चुना, कभी लव चुना. तो आज जब चुनने की बारी आई तो आई ऑलवेज फील कि अध्यात्म का जो खजाना है वो बहुत बड़ा पेटारा है जिनमें बहुत सारे अनमोल हीरे हैं. तो आज हम दोनों क्या लेकर आए इस कश्मकश में थे. तो बस ऐसे सोचा कि बिना कुछ प्लान किए कुछ ऐसा निकालते हैं जो शायद हम सबके लिए अलग होगा, नया होगा. हम बहुत बहुत कुछ नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे. वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. टुडे इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड सबने अपनी अपनी एक छोटे से मोमेंट्स निकाले हैं in our life to get connected with the God, because we all know the concept of oneness. Everyone has their own views and definition of certain aspects toward this factor. Let's know some key features or some views of the factors of spirituality via Mr. Sandeep. बहुत बार what I observe in my life is there are certain patterns of maybe incidences or maybe the people repeating in our lives. और जब हम वो सिचुएशन में रहते हैं what I understand is कि सडनली निकलता है, अरे यार ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है. तो क्यों हुआ है? Is it just because of we are living in the monotonous life or there are certain causes? So I'd like to ask Mr. Sandeep this question कि what is the reason that the things are happening repeatedly with the person, and if there is any one reason for that, what is the solution? Over to you, Mr. Sandeep. Thank you, Mrinali, for the beautiful question. तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी रिपीटेटिव पैटर्न देख रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का पैटर्न हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉक्स का पैटर्न हो, चाहे वो पैटर्न हो हेल्थ का, कि आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है वो बार बार हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका सिर्फ ये लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बहुत सारे लाइफ का प्रॉब्लम है. मतलब कहीं ना कहीं चीजें अनरिजॉल्व थी, है, और उसका आपने अभी तक लेसन नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो रिपीटेशंस बार बार हो रही है. हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी पैटर्न को देखते हैं, कोई भी रिपीटेशन को देखते हैं, तो हम ऊपरी तौर पे सरफेस लेवल पे उसका रेजोल्यूशन ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बार बार स्किन इरिटेशंस हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, राइट, और वो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास से मेडिसिन लूंगा और ठीक हो जाऊंगा. मेडिसिन लेते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस से वो चीजें आती हैं. वो फिर से जाते हैं, फिर मेडिसिन लेते हैं, फिर जाते हैं. बट एक टाइम ऐसा भी आता है कि
मेडिसिन और काम नहीं करता, तब वो फिर कुछ आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, तब वो होम्योपैथिक के पास जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि उनको ठीक करने की, लेकिन एक्चुअली में वो जो प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली में बॉडी लेवल पे नहीं होता, वो एक्चुअली होता है पास्ट लाइफ की वजह से। तो इसको हम किस तरह से हील करते हैं? हम इसको ठीक करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। तो होता क्या है कि नॉर्मली जो भी रिपीटेटिव पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में वापस से दोहरा रहा है, क्योंकि आपने जो सोल लेसन आपको लेना था, जो क्लोजर आपको करनी थी, आपने वो नहीं किया। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक केस है मेरे साथ, जो मेरे पास आया था। एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, और उसे कंटिन्यूअसली एक्जिमा होता था हाथ में। जैसे कि उसकी जो हाथों की जो स्किन है वो पील हो जाती है। तो उस क्लाइंट ने बहुत सारे मेडिसिन लिए थे, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए थे, कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट भी किया था, लेकिन फिर भी उनको रिजोल्यूशन नहीं दिखा। तो उन्होंने बोला कि मैंने बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने बेस्ट ऑफ द स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन फिर भी ये जो इशू है मेरे हाथ के एक्जिमा की, ये कम ही नहीं हो रही है, ये चलती ही जा रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करना है। मैंने बोला ठीक है, हम करते हैं उसका रिग्रेशन थेरेपी। तो जब हमने रिग्रेशन थेरेपी किया, तो उसमें समझ में आया कि वो बंदी बहुत ज्यादा गिल्ट में रहती थी।